Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके सो गाइज, आज चलते हैं हम लोग हमारे एक नए टॉपिक की तरफ इस सीरीज़ में बढ़ते हुए आगे। सो ओके गाइज, आपने नाम सुना होगा नाउन का। डेफिनेटली जर्मन इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि अगर मैं दो पार्ट की बात करूँ तो या तो वो होगा वर्ब और या वो होगा नाउन। कहने का मेरा मतलब कि इंग्लिश को डिवाइड किया गया है ओनली इन टू पार्ट्स, यानी दो पार्ट्स के अंदर जर्मन 24 घंटे या तो आप बात करेंगे तो वर्ब के सहारे से और या फिर बात करेंगे नाउन के सहारे से। तो गाइज, नाउन और वर्ब ये क्या होते हैं इस सीरीज़ में हम चलते हुए आज क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और डेफिनेटली अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं। सो गाइज, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जिस वर्ड की तीनों फॉर्म्स होती है वो वर्ब होता है, यानी कोई भी काम को करना यानी क्रिया। नो डाउट आपको मैंने मेरी सभी लास्ट की क्लासेस में ये चीज़ क्लियर करवाई है। होप सो ये क्लियर हुआ होगा, अदरवाइज बेटर है कि आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखें। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है नाउन, नॉट एक्चुअली वर्ब। ओके, तो अब बात करते हैं कि नाउन क्या होता है। चलो, वर्ब तो क्लियर हो गया कि जिस वर्ड की तीनों फॉर्म्स होती है वो वर्ब होती है। ओके, लेकिन नाउन क्या होता है? तो आमतौर पर जब मैं बच्चों से इस तरीके से रिव्यू लेता हूं तो बात करता हूं तो बच्चे मुझे हमेशा यही बात कहते हैं कि एक्चुअली सर, जिस वर्ड की तीनों फॉर्म्स नहीं होती वो नाउन होता है। लेकिन जर्मन में आपके साथ 99% तक सहमत हूँ इस टॉपिक से, लेकिन 100% नहीं हूँ, क्योंकि जब डिक्शनरी आप उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे कि वही वर्ड जो है वो अपने आप में वर्ब होता है और वही वर्ड अपने आप में नाउन होता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जिस वर्ड की तीनों फॉर्म्स ना हो वो हमेशा के लिए 100% नाउन होता है? एग्जैक्टली बड़ा आप कह सकते हो, लेकिन नहीं। तो आज 100% हमें वो नाउन क्लियर करना है, यानी जिसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं वो उसको क्लियर करना है कि उसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ करें, उनके सेंटेंसेस फॉर्मेशन है वो सही कैसे करें। तो जर्मन ठीक आज इंग्लिश के अंदर दोनों की 50-50% वैल्यू है गाइस, यानी जितने आप सेंटेंसेस 24 घंटे वर्ब के सहारे से बनाते हैं उतने ही आप 24 घंटे नाउन वाले सेंटेंसेस अपनी लैंग्वेज में बनाते होंगे। तो गाइस, नाउन सिंपली जिसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा, लेकिन ये नाउन काफी प्रकार के होते हैं। ओके, लेकिन आज मैं नाउन का पहला पार्ट लेकर रहा हूं, बाकी मेरे पार्ट्स आगे आते रहेंगे मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस नाउन के अंदर जर्मन हम लोग किस तरीके से सेंटेंस बनाए, क्या इसमें फॉर्मूला रहेगा, तो उन चीज़ों को आगे हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइंड में ये बिठा लीजिए गाइस कि नाउन के लिए आपको सबसे बड़ी आज वो 5 निशानियां क्लियर करनी होगी। यानी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं नेम। कहने का मेरा मतलब दुनिया का कोई भी नेम, किसी भी चीज़ का नाम क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नाउन होगा, क्योंकि उसकी कभी तीनों फॉर्म्स नहीं हो सकती। नंबर 2 जर्मन कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिति, यानी कोई भी चीज़ों की स्थिति होना हमारे सामने कि ये चीज़ ऐसी है या ये चीज़ ऐसी थी। समझ में रहे हो? ओके, नेक्स्ट जो हमारे 3 नंबर पॉइंट है जर्मन वो है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब बोले तो किसी भी चीज़ की विशेषता, किसी भी चीज़ की XYZ, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। एंड इवन दैट, उसके बाद में मैं बात करूँ वो होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बोले तो दुनिया का कोई भी व्यवसाय यानी बिजनेस। ओके, एंड नंबर 5 जिसकी मैं बात करूँ वो होता है रिलेशन। रिलेशन बोले तो इस दुनिया का कोई भी आपका मीन्स एक दूसरे के साथ रिश्ता होना, वो जर्मन अपने आप में होता है रिलेशन। तो ये 5 जो निशानियाँ आपको दिख रही है बड़ी बड़ी, नेम, कंडीशन, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन एंड रिलेशन, ये हमेशा के लिए अपने आप में नाउन होती है जर्मन। ये माइंड में बिठा ले, यानी ये अपने आप में संज्ञा होती है। तो आज इसका हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज के अंदर यूज करेंगे, ओके, इन प्रेजेंट और पास्ट के अंदर जरा देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें करना है आज का फॉर्मूला क्लियर कि हम लोग किस तरीके के सेंटेंस बनाए। तो सबसे पहले जर्मन आज का जो हमारा फॉर्मूला, उसमें ध्यान दीजिए, आपको लगाना होगा नंबर 1 सब्जेक्ट, यानी वो काम को करने वाले, यानी कुल मिला के वो करता। जर्मन आपको मैंने हर क्लासेस में बताया कि ये टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, आई, यो, दे, वी, ही, शी, इट, एनी, नेम, कुल मिला के। ओके, ये 8 जो भी सब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट और पास्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना होगा नंबर 1 सब्जेक्ट। ओके, नंबर 2 आज हमें बात करनी है हेल्पिंग वर्ब को लेकर। तो आज की जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के लिए वो है इजमार और पास्ट के लिए है वोजवर। कहने का मेरा मतलब ये है कि नाउन की जो बातें हैं यानी संज्ञा की जो बातें हैं प्रेजेंट और पास्ट के अंदर, तो जर्मन जरा गांठ बांध ले कि केवल और केवल आप इजमार और वोजवर से ही बातें करते हैं। नाउन के साथ कभी भी आप डू, डज, डिड, ओके, एंड इस तरीके से कैन, कुड, शुड हैव, वांट टू, नीड टू, ट्राई टू, यूज टू, हैव टू, यानी इनसे बातें ना करें तो बेटर है, क्योंकि ये नहीं आते हैं। तो पहला ये तो फंडा क्लियर हो गया होगा सबसे पहले कि केवल और केवल नाउन के लिए हमें आज इजमार और वोजवर का ही सहारा लेना है। सबसे पहला टॉपिक ये क्लियर, राइट? तो सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 2 पे मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में मैं आज बताने वाला हूँ आपको वो है नाउन।
यानी इस पहले फॉर्मूला के अंदर देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नाउन, इस कैटेगरी से हमारे सेंटेंस बनेंगे आज की इस क्लास के अंदर। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेंगे कि आप सेंटेंस प्रेजेंट में बना रहे हो या पास्ट में। अगर प्रेजेंट में बना रहे हो तो इज एम आर, और पास्ट में बना रहे हो तो वोज वर। और उसके बाद सीधा लगा दीजिए नंबर 3 यानी नाउन। कहने का मेरा मतलब संज्ञा, वो दुनिया की 5 चीजें जो मैंने अभी बताई, नेम, कंडीशन, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन और रिलेशन, इन पांचों में से जो भी चीज है वो लास्ट में लगा दीजिए, क्योंकि उनके कभी भी तीनों फॉर्म्स नहीं हो सकती, वो ऑटोमेटिक अपने आप में नाउन होता है यानी संज्ञा। तो जर्मन हो नहीं सकता कि 24 घंटे आप ओनली वर्ब के सारे से बातें कर लो, नाउन वाले भी हमारे हजारों सेंटेंस बनते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, पहला सेंटेंस बना रहे हैं इस नाउन का। देखिए प्रेजेंट सबसे पहले लेके शुरू कर रहे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आई एम नाउन, यानी सबसे पहले मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिया, यहाँ आई यानी सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब। अब आई के साथ प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है, वो एम आती है, वो आपको बड़ा अच्छा सा क्लियर होगा। एंड उसके बाद सीधा लगा दीजिए नाउन, आई एम नाउन। अब इसका मतलब क्या होगा कि मैं नाउन हूं, यानी कहने का मतलब मैं संज्ञा हूं। अब वो संज्ञा क्या चीज है वो देख लीजिए, इन पांचों में से कोई भी जो चीज है वो आप यहां लगा दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नेम को लेकर। जैसे मैंने कहा वेल मैं पी के बिश्नोई, सपोज करिए मुझे किसी को बताना पड़े, इंट्रोडक्शन देना हो कि मैं पी के बिश्नोई, तो जन्म ध्यान दीजिए मुझे सीधा सेंटेंस बनाना पड़ेगा आई एम पी के बिश्नोई। अब देखिए गाइस, ये जो मेरा नाम है पी के, ओके गाइस, इसकी कभी भी 3 फॉर्म्स नहीं होती है, आपको पता होगा, चाहे वो मेरा नाम भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका नाम क्यों ना हो, चाहे किसी का भी नाम क्यों ना हो, क्योंकि इसकी 3 फॉर्म्स नहीं होती। आपने कभी नहीं सुना होगा पी के, ओके, हाँ पंजाबी में जरूर बोलते होंगे आप पियक्कड़, लेकिन ये नहीं है पी के, पीकड, पीकड, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं होती है, राइट। दुनिया का कोई भी नाम उठा के देखिए, एक्स वाई जेड, चाहे वो किसी भी चीज का नाम है, जैसे मेरे शहर का नाम है संगरिया, तो कभी नहीं हो सकता संगरिया, संगरियाड, संगरियाड, राइट। जैसे दुनिया का कोई भी चीज है, जैसे बनाना है, सपोज करिए फ्रूट का नेम है, तो बनाना, बनाना, बनाना ऐसे नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये दुनिया के नेम है जर्मन। तो किसी भी चीज का नाम हो वो आपको सीधा यहाँ लगा देना, वो ऑटोमेटिक नाउन का सेंटेंस सही बन जाएगा। तो मैं बात कर रहा था मेरे नाम को लेकर कि मैं हूं पी के बिश्नोई, तो सेंटेंस बनेगा आई एम पी के बिश्नोई, सीधा सेंटेंस। सपोज करिए आपको बोलना पड़े अपनी जगह कि यस मैं हूं विकास, सपोज करिए, यानी मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, विकास नाम है, ओके, तो बॉय का तो क्या बोलेंगे आई एम विकास, यहां पर सीधा सेंटेंस आपका बन रहा है आई एम विकास, राइट, ओके। मैंने कहा नो सर एक्चुअली मैं राज हूं, राज अपने आप में नाम है, तो क्या बताएंगे आई एम राज, ओके, ये सेंटेंस बन रहा है। मैं अंजलि हूं, तो क्या बताएंगे आप अपनी जगह आई एम अंजलि, ओके। ये क्या है देखिए, थोड़ा सा दुनिया के नेम है ये, तो आप इनको कभी भी वर्ब नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी कभी 3 फॉर्म्स हो नहीं सकती, राइट। तो इस तरीके से आपका पहला जो सेंटेंस है वो इस तरीके से बन सकता है। अब जरूरी नहीं होता कि सेंटेंस आई के बारे में ही बात करें, अभी आप बात करेंगे यो देवी के बारे में, यानी सेकंड पर्सन के बारे में, यानी प्लूरल सब्जेक्ट जिनकी बात करें, तो उनके साथ भी इस तरीके से आप कोई भी चीज के नेम लगा सकते हो, ओके। इसी तरीके से आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ही, शी, इट, एनी नेम कोई भी, तो उसका भी सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने कहा वेल वह राज है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज राज। मैंने कहा नहीं वह एक्चुअली यू नो रेखा है, तो क्या सेंटेंस बनेगा शी इज रेखा, समझ में आ रहा है, ओके। मैंने कहा नहीं एक्चुअली यस ये है यू नो नोकिया है, तो क्या करेंगे यस दिस इज द नोकिया, ओके, यानी ये नोकिया है, ओके। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। पहला जो यू नो नेम को लेकर अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से पास्ट में चला जाएगा, ओके। वह राज था, तो सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज राज, ओके। वेल मैंने कहा कि यस मैं शिल्पी था, यानी बचपन में मेरा नाम जो था वो शिल्पी था, ओके, तो क्या आई वो शिल्पी, ओके। बट बाद में हम लोग, ओके, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, हमारे नेम फेम, ओके, बढ़ते रहते हैं, कुछ एरिया में, ओके, हम अपन लोग जानते रहते हैं अपने पर्टिकुलर नेम से भी, ओके। तो हर अपने जो नेम होते हैं यू नो 2 प्रकार के होते हैं, घर वाले कुछ और निक नेम से बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट में हमारे नेम कुछ और होते हैं, तो इस तरीके से हो सकता है, डोंट माइंड, ये भी आपका सेंटेंस यहाँ पर, ओके। तो आप दुनिया का कोई भी नेम है वो देख लीजिए, एक्स वाई जेड, बाय द वे कोई भी हो, इस तरीके आपका सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट पास्ट में। नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं कंडीशन को लेकर। कंडीशन क्या चीज़ होती है जन्म, दुनिया की स्थिति, कोई भी चीज़ें कोई स्थिति हमारे सामने होना, वो अपने आप में ही नाउन होता है, यानी संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा वेल एक्चुअली चाय गर्म है, सपोज करो अभी आपके सामने चाय है, आपने जैसे ही टच किया पता चला कि ओ माय गॉड इट्स टू हॉट, ओके, तो अब अपने आप में सेंटेंस बनता है कि चाय गर्म है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ओके द टी इज हॉट, ओके। अब देखिए मैंने बोला कि इज का यूज कहाँ करते हैं, ही, शी, इट और एनी नेम, चारों चीजों के लिए, ओके। जर्मन ध्यान दीजिए कि इज का यूज करते हैं हम लोग, ओके। तो चाय है वो क्या अपने आप में वस्तु है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर इट ही लगाएंगे ना, तो यस इट की जगह अगर नाम पर्टिकुलर है तो सबसे बड़ी है, तो बोलेंगे द टी इज हॉट, कि चाय है वो गर्म है, ओके। एक्स वाई जेड, मैंने कहा नहीं एक्चुअली वेज है यू नो वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तो क्या सेंटेंस बनेगा द वेज इज स्पाइसी। देखिए वो देखना होगा आप सिंगुलर और प्लूरल पे कहाँ सेंटेंस
सेंटेंस बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। मैं आपको मिक्स करवा रहा हूँ ताकि आपको सभी प्रकार का रट्टा ना लगे, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, इवन दैट और बनाइए यहाँ पर XYZ। जैसे मैंने कहा कि यस सब्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नमक वाली है, तो क्या बताएंगे? द वेज इज साल्टी। ओके, द वेज इज साल्टी, कि नमक वाली है सब्जी में, बहुत ज़्यादा नमक, कभी कभी हो सकता है डबल नमक गिर जाए। ओके, इस तरीके, तो वो साल्टी हो जाएगी, राइट। ओके, एंड इवन दस मैंने कहा कि यस वे बीमार हैं, सपोज करो आज उनकी कंडीशन पे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ ज़्यादा सब्जेक्ट ले लिया मैंने, यानी दे के बारे में, तो यहाँ दे आर लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है कि मतलब बीमार। ओके, या फिर आप पुराने वर्ड यूज कर सकते हो, सिक है एक। ओके, एक वर्ड आता था आई थिंक सो क्या था, जस्ट इल। ओके, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, तो वो देख लीजिए। लेकिन न्यू वर्ड है, अच्छा है, इनडिस्पोज, तो बोलेंगे दे आर इनडिस्पोज्ड। ओके, नो मैंने कहा एक्चुअली हम आज थके हुए हैं, तो क्या कंडीशन है हमारी इसी प्रेजेंट के अंदर, देखिए फील करिए, हमारा सेंटेंस बनेगा वी आर टायर्ड, कि हम लोग थके हुए हैं। ओके, तो ये कंडीशन है अपने आप में। ओके, यानी कुछ भी हो सकती है, कंडीशन का एंड नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं खुश हूं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वेल आई एम हैप्पी, राइट, आई एम हैप्पी। ओके, इवन दैट मैंने कहा नहीं यार वह आज नाराज है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन है तो डोंट माइंड सिंगुलर लगा दीजिए, ही इज सैड। यही वाक्य अगर मैं लेके चला जाऊं पास्ट में, तो क्या है? कंडीशन के पास्ट में भी वाक्य बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा वेल मैं बीमार था कल, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज इनडिस्पोज्ड। ओके, मैंने कहा वेल वे कल खुश थे, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी। समझ में आ रहा होगा। ओके, एंड मैंने कहा नहीं एक्चुअली वे कल टिप्सी थे। टिप्सी क्या होता है? नशे में धुत, यानी टल्ली, एकदम पी के टल्ली, वही बात हो जाएगी। ओके, क्या सेंटेंस बनेगा? दे वर टिप्सी। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाता है। ओके, यानी कंडीशन है, ये कुछ भी हो सकती है, इवन दैट चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। ओके, इवन इसके साथ साथ मैं बात करूं क्वालिटी को लेकर, तो क्वालिटी जर्मन क्या होती है? दुनिया की कोई भी चीज़ की विशेषता क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए क्वालिटी में आती है। कुल मिला के उसे हम लोग क्वालिटी कहते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर क्वालिटी ना बोलकर इसे क्वालिटी बोलेंगे, क्वालिटी। और हर चीज़ की इस दुनिया में एक क्वालिटी होती है गाइस, आपने नोट किया होगा। जैसे सपोज करो आपको बताना हो कि यस मैं ईमानदार हूँ, आपकी ये क्वालिटी है, तो सेंटेंस बनेगा आई एम ऑनेस्ट, राइट, आई एम ऑनेस्ट। ये अपने आप में क्वालिटी है। मैंने कहा नहीं वे हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग क्या होता है? मेहनती, या लेबोरियस वर्ड भी यूज कर सकते हो कि वे सारे हैं वो मेहनती है, उनकी ये एक विशेषता है। तो यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा दे आर लेबोरियस। ओके, वेल मैंने कहा वह बहुत एक्टिव है, सपोज करो, तो सेंटेंस बनेगा ही इज एन एक्टिव। ओके, और मैंने कहा वह लड़की बहुत लेजी है, मतलब अपने आप में आलसी है। कुल मिला के ये क्वालिटी है, तो बोलेंगे शी इज ओके अ लेजी पर्सन, या शी इज अ लेजी गर्ल। इस तरीके से आपका सेंटेंस यहाँ बन जाता है। इसी तरीके से पास्ट में लेके जाना पड़े। ओके, कुल मिला के तो पास्ट में क्वालिटी का बन जाएगा। जैसे मैंने कहा वेल मैं बहुत मेहनती था, पास्ट की बात है, तो क्या बनेगा? आई वॉज वेरी मच लेबोरियस। ओके, एंड मैंने कहा वेल वह बहुत ही कोऑपरेटिव था, मतलब उसका जो क्वालिटी थी अच्छी थी, तो ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। ओके, इवन दैट मैंने कहा वेल वे एक्चुअली कॉन्फिडेंस लेस थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? दे वर कॉन्फिडेंस लेस। ओके, तो कुल मिला के इस तरीके से आपके प्रेजेंट और पास्ट में सेंटेंस बन जाते हैं। ओके, क्वालिटी के अंदर भी हर दुनिया में देखो हर चीज़ की इक्वालिटी होती है। आप बता सकते हो मुझे कि सर यू आर विट्टी। अब विट्टी क्या चीज़ होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला, बिल्कुल मतलब हाजिर जवाब जिसको बोलते हैं, एकदम शार्प माइंडेड, उसको बोलते हैं विट्टी। तो आप बता सकते हैं यू आर विट्टी, कि आप हाजिर जवाब हैं, बिल्कुल। ओके, और आप अपनी जगह तो डोंट माइंड बता सकते हो आई एम विट्टी। ओके, और मैंने कहा मेरा पड़ोसी है वह मूर्ख है, तो क्या बोलेंगे? माय नेबर इज फूल। ओके, तो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो स्मार्ट हो। ओके, चाहे आई मीन दैट वो अपने आप में फूल हो, लेकिन फूल भी दो प्रकार के होते हैं। ओके, आप समझते होंगे, थैंक यू, बाद में बात करेंगे। ओके, बहरहाल हम लोग चलते हैं आगे इस टॉपिक के अंदर। नंबर 4 पर बात है, तो वो है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन क्या चीज़ होती है? दुनिया का कोई भी व्यवसाय या बिजनेस। जैसे इस दुनिया में हर चीज़ का एक बिजनेस होता है, आपने देखा होगा। सपोज करिए आप अपनी जगह बताना हो कि यस मैं अपने आप में स्टूडेंट हूँ, तो ये भी तो अपना ऑक्यूपेशन हुआ। तो क्या सेंटेंस बनेगा? अपनी जगह बनाइए आई एम ए स्टूडेंट। ओके, कि मैं स्टूडेंट हूँ, ये अपने आप में दुनिया का क्या हुआ? ऑक्यूपेशन। मुझे आप बताएंगे सर आप टीचर हैं, तो क्या बताएंगे? यू आर टीचर। ओके, वेल मैंने कहा नहीं यह एक्चुअली जस्ट एडिटर है, तो क्या बनेगा? ही इज एन एडिटर। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा ऑक्यूपेशन के अंदर प्रेजेंट में। ओके, इवन दैट मैंने कहा कि पास्ट में लेके चलें, तो क्या है? ऑक्यूपेशन में पास्ट में सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने कहा वेल मैं प्लेयर था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई वॉज ए प्लेयर। ओके, इवन मैंने कहा कि यस वह मैकेनिक था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही वॉज मैकेनिक, ही वॉज ए मैकेनिक। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। मैंने कहा नो वे प्लेयर थे, तो क्या बनेगा? ज़्यादा है तो हो जाएगा दे वर प्लेयर।
ओके तो ये के सारे क्या आ रहे हैं, ऑक्यूपेशन के अंदर आ रहे हैं। ओके इवन दैट ओके फाइनली मैं बात करूँ नंबर 5 पर, तो वो होता है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है जर्मन, वो होते हैं रिश्ते। इस दुनिया के अंदर देखो बिना रिश्ते हम लोग आए नहीं होंगे इस दुनिया में। ओके हर एक के साथ हमारा कोई न कोई रिलेशन या रिश्ता जरूर होता है। ओके जैसे सपोज करो मैं आपके घर पहली बार आ रहा हूँ, ओके, और आपको अपनी फैमिली से मुझे इंट्रोडक्शन करवाना हो, तो कैसे बताओगे कि मेरी फैमिली मेंबर्स में एक्चुअली ये मेरे हैं, वो मेरे ये लगते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारे रिलेशन है तो वो उसमें भी सेंटेंस जो होंगे वो सारे नाउन के ही होते हैं। जैसे मैंने कहा वेल यू नो यह मेरे पापा हैं, तो कैसे सेंटेंस बनाओगे आप, ओके इंट्रोडक्शन करवाते वक्त, ही इज़ माई फादर, ओके, एंड ये मेरे मदर है तो क्या बताएंगे, शी इज़ माई मदर। ओके इस तरीके से। मैंने कहा नहीं वे मेरे ब्रदर्स हैं, यानी वे मेरे भाई हैं, 2 हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे आर माई ब्रदर्स। ओके इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। पास्ट में लेके जाना इसी तरीके से तो पास्ट में बन जाएगा। जैसे मैंने कहा ये मेरे दादाजी थे, सपोज करो अब इस दुनिया में नहीं है, सपोज ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ओके तो आप क्या बोलेंगे, ही वॉज माई ग्रैंडफादर। क्या बोलेंगे, ही वॉज माई ग्रैंडफादर। ओके या ही वॉज माई ग्रैंडफादर, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। ओके और मैंने कहा यस मेरी दादी जी हैं, ओके वो एडवोकेट थी, तो क्या बोलेंगे, माई ग्रैंड मदर वॉज एन एडवोकेट, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। ओके इवन दैट। ओके और देख लीजिए रिलेशन के अंदर, जैसे मैंने कहा कि यस वह मेरा दुश्मन था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज माई ओके एन एनिमी, मैं उसका दोस्त था, आई वॉज हिज फ्रेंड। यानी ये सारे के सारे क्या रिलेशन में आ रहे हैं। तो कुल मिला के जर्मन ये दुनिया की जो 5 चीज़ें दिख रही हैं आपको, नेम, कंडीशन, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन और रिलेशन, ये हमेशा के लिए पांचों चीज़ जो है वो क्या होती है, अपने आप में नाउन होती है, संज्ञा होती है। तो आज जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, उसके आधार पर आप प्रेजेंट और पास्ट में सेंटेंस बना सकते हो कि मैं ये चीज़ हूँ या मैं ये चीज़ था। यानी हिंदी देखिए आज की क्लास की सिंपल है, तो चाहे वो कुछ भी हो, नेम हो, कंडीशन हो, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, इन पांचों में से सेंटेंस बनाने हैं। ओके और अगर मना करना पड़े आपको नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाना हो तो कुछ भी नहीं जर्मन, यहाँ इज एम आर और नाउन के बीच में नोट लगा दीजिए, यहाँ पास्ट में वोज वर और नाउन के बीच में नोट लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा कि सॉरी सर मैं फिट नहीं हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट फिट। ओके जैसे मैंने कहा वेल वह हैप्पी नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज नॉट हैप्पी। ओके वे प्लेयर नहीं है, दे आर नॉट प्लेयर। इसी तरीके से पास्ट में बन जाएगा, मैंने कहा वेल मैं कल लेट नहीं था, आई वॉज नॉट लेट। ओके वह मेरा दोस्त नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, एंड वे एक्चुअली पेशेंट्स नहीं थे, तो दे वर नॉट पेशेंट्स। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके एंड अगर फाइनली बात करना पड़े इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन को लेकर, तो जर्मन मैंने हर क्लास के अंदर अच्छे से ये चीज़ डिस्क्राइब किया है, बताया आपको कि कुछ भी नहीं जर्मन, जब हेल्पिंग वर्ब है तो उसको नंबर 1 ले आइए और सब्जेक्ट को नंबर 2 पे ले जाइए, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन हो जाते हैं इंटरोगेटिव की। अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आप देख लीजिए सिंपल है। ओके क्या वह प्लेयर है, इज ही अ प्लेयर। ओके क्या वे एक्चुअली नाराज है, आर दे सैड। ओके इस तरीके से, क्या आप कल बीमार थे, वर यू ओके सैड, या फिर वर यू इंडिस्पोज्ड। ओके क्या वह नाराज थी, वो सी नर्वस, यानी क्या वह नर्वस थी, नर्वस का मतलब बात है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेस, ओके जिसको बोलते हैं, तो वो सी नर्वस। ओके इस तरीके से आपके जो भी सेंटेंस है वो गाइज ओके आप बना सकते हो यहाँ पर नाउन के साथ। ये मेरा पहला पार्ट है, आगे की जो वीडियो होगी इसमें आपको सेकंड पार्ट भी मिलेगा, थर्ड पार्ट भी मिलेगा। ओके काफ़ी प्रकार के नाउन होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे ये क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर नहीं बताया। आई मीन दैट इतने ज़्यादा एक रूल और रेगुलेशन में जाते हैं हम उतने ही पजल हो जाते हैं, उतनी में ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस बनाना चाहिए, बस मेरा मकसद ये है। बट बिफोर दैट please keep subscribing my channel, keep liking and sharing my videos, and even pass the comment and just tell me how's this video and is it really useful to you. So thank you very much for giving me a valuable time. See you in the next video. Till then, have a nice time. Bye bye, take care.